सेक्टर 19 पंचकुला में कल के ही दिन एक व्यक्ति ने ट्रेन की चपेट में आकर आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करने के साथ साथ उसकी जेब से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ और सुसाइड नोट में लिखा हुआ था कि मैं अपनी मौत का खुद जिम्मेवार हूं। मेरी मौत के लिए मेरे परिवार को प्रताड़ना ना दी जाए और मेरे परिवार को परेशान ना किया जाए। लेकिन अब आपको बताते हैं कि फ़िलहाल जिसने कल सुसाइड किया था या फिर जो ट्रेन की चपेट में आकर मौत को अपने गले लगा लिया, उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का पता और उस व्यक्ति की क्या मजबूरी रही थी कि जो उसने ट्रेन की चपेट में आके सुसाइड कर लिया। मामला कल के दिन है। लगातार आपने खबर जो है चैनल के माध्यम से देखी और फिलहाल मरने वाले का नाम अजीत सिंह बताया जा रहा है और वो यूपी के बिजनौर जिला के रहने वाले निवासी हैं और साथ में उनकी पत्नी जिनका नाम सीमा बताया जा रहा है, जो कि शादी को करीबन 12 साल हो चुके हैं और 12 साल होने के बाद 9 साल की उनकी एक बिटिया है और साथ ही 1 साल का उनका लड़का है। और अब कहीं ना कहीं परिवार जो है वो अनाथ की कगार तक पहुंच चुका है, क्योंकि जो उसके बच्चों के सिर से पिता का साया छूट चुका है। लेकिन अब आप समझिए कि ये नौबत क्यों आई, क्या उस व्यक्ति ने सुसाइड को क्यों अपने गले लगाया और उसने सुसाइड क्यों किया। मामला है कुछ लोन को लेके। अब जैसा मैंने आपको इस खबर को करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जितनी चादर हो पैर आपको उतने ही पसारने चाहिए। या इस तरह से कहा जा सकता है कि जो आपकी आमदनी हो खर्चा उसके हिसाब से करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस परिवार की मजबूरी रही या इस परिवार को ऐसी नौबत आ गई कि इस परिवार ने कई तरह के लोन जो है ले रखे थे। जो अजीत सिंह बताया जाए जिसने कि आत्महत्या कर ली, उसने कई तरह की कंपनियों से लोन ले रखे थे। होम क्रेडिट से लोन ले रखे थे या फिर जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनसे लोन हायर किए हुए थे और लोन की जो किस्तें हैं वो समय पे नहीं चुकाई जा पा रही थी। और साथ साथ अगर उसकी पत्नी की बात माने तो करीबन उसका जो किराया जहाँ पे रह रहे हैं मकान किराया वो भी 30 से 35 हज़ार रुपये हो चुका था। अब इन सब बातों को लेके जो अजीत सिंह है जिसने कल सुसाइड किया है वो काफ़ी परेशान चल रहा था और परेशान होने के साथ साथ वो शराब को अपना दोस्त बना लेता है और शराब का आदी हो जाता है और अपने गम को भुलाने के लिए अब शराब का सांस ले लेता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक और सोचने वाली है कि आप लोन तो ले लेते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि चादर आपकी जितनी है पैर आपको उतना ही पसारना चाहिए। लेकिन यही हिदायत जो है कंपनियों के ऊपर भी लागू होती है कि लोन देने के बाद आपके जो प्रताड़ना है, आपके जो परेशानी भरे खत हैं, आपके परेशानी भरे नोटिस हैं, आपके परेशानी भरे संदेश हैं या फिर कहा जाए कि धमकियां हैं, जिसको लेके आज उन सबको सहते सहते कहीं ना कहीं जो उसने साहस अपना खो दिया और जब सबसे बड़ी बात कहा जाए कि पेशेंस उसने खो दिया व्यक्ति ने, जो अजीत सिंह बताया जा रहा है, उसने सुसाइड कर लिया। अब सुसाइड करने के बाद कंपनी को तो पैसा मिले ना मिले लेकिन एक परिवार को जिंदगी भर का दुख जरूर मिल गया है। अब ये बात मेरे को बतानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखा जाए तो प्राइवेट कंपनियों से लोन लगातार लेने के लिए कुछ भी कागजी कार्रवाई आपकी ना हो, कोई भी बाउंडेशन आपकी ना हो, लोन बड़े आराम से दे देते हैं। लेकिन लोन चुकाने के लिए अगर आपके पास किस्त ना हो तो ऐसी ऐसी दिक्कत और ऐसे ऐसे आपको परेशान करने की लगातार नौबत की जाती है। अब जैसा कि महिला ने बताया कि मेरा पति जो है वो काफ़ी परेशान चल रहा था, लगातार कॉल्स आ रही थी, लगातार SMS आ रहे थे, जिसको लेके मेरे पति जो है शराब के आदी भी हो चुके थे और शराब पीते पीते कहीं ना कहीं अपना आपा खो चुके हैं और उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब सबसे बड़ी बात यहीं पर यह आती है कि इस व्यक्ति ने सुसाइड किया तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। लेकिन समझना ये पड़ेगा कि समाज में जो ये प्राइवेट कंपनियां हैं या फिर लोन लेने के लिए जो कंपनियां घूम रही हैं, उन कंपनियों की प्रताड़ना, उन कंपनियों का दबाव, उन कंपनियों के जिस तरह से जो धमकी भरे संदेश हैं, उससे कहीं ना कहीं एक परिवार का मुखिया, एक परिवार का सदस्य, एक परिवार का पिता, एक परिवार का पति, वो कल अपनी आत्महत्या करके अपनी ज़िंदगी को तबाह कर चुका है। ये नहीं कि अपनी जो जीवन लीला है उसको ख़त्म कर चुका है। तो कहीं ना कहीं इन कंपनियों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार लोन दिए जाते हैं, लुभावने आपको स्कीम दी जाती है, लुभावने आपको वादे किए जाते हैं, जिसके बाद आप लोन तो ले लेते हैं और लोन चुकाने के लिए आपकी आमदनी कम होती है, जिससे लोन नहीं चुकाए जाते हैं। नहीं लोन चुकाने के एवज में आप कहीं ना कहीं आत्महत्या कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहला तो जो मेरा जो सुझाव है वो ये कि जो व्यक्ति है उसकी जो खुद की जो आमदनी है उस आमदनी के हिसाब से ही उसको खर्चा करना चाहिए और आमदनी के हिसाब से उसको लोन लेना चाहिए। अगर आपके पास हिम्मत नहीं है, आप मकान नहीं ले सकते तो मकान मत लीजिए। लेकिन कुछ लोग जो है आज की डेट में शॉर्टकट चलना पसंद करते हैं, क्योंकि शॉर्टकट चलने के लिए प्राइवेट कंपनियां जो हैं, ये प्राइवेट निजी जो बैंक्स हैं या फिर जो ये प्राइवेट जो लोन रिसोर्सेज हैं, ये लगातार मजबूर करती हैं लंबे लंबे सपने दिखाने के लिए। आपने सुना होगा 50 लाख का आपका फ्लैट है और 1 लाख रुपए दीजिए और फ्लैट की चाबी ले जाइए। अब साहब 1 लाख रुपए दे के फ्लैट की चाबी तो मिल जाएगी, लेकिन वो 49 लाख रुपए पूरे करने के लिए उसकी ज़िंदगी जो है कहीं ना कहीं आत्महत्या के गारे पहुंच जाएगी।
आप समझिए, आपने ये जरूर लगातार सुने होंगे, इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं कि आप मकान लीजिए, 20,000 रुपये दीजिए और आप 1 करोड़ की फ्लैट ले लीजिए। आप 51 रुपये दीजिए और मोटरसाइकिल ले लीजिए। आप 101 रुपये दीजिए और 4 पहिया गाड़ी ले लीजिए। साहब, ये डाउन पेमेंट जो वाला सिस्टम जो है ना, इसको सुधारिए, क्योंकि एक परिवार जो है वो कहीं ना कहीं अपनी सदमे में, अब ये फिलहाल वो परिवार चला गया, वापस तो आएगा नहीं, लेकिन जो और लोग हैं कम से कम उनको सचेत होना चाहिए कि अपनी चादर जो है उसको कम से कम संकुचित रखें, चादर को अपने जो है कमज़ोर रखें। और चादर को कमज़ोर इसलिए रखें क्योंकि जो आपकी आमदनी अगर 1,000 रुपया है तो खर्चा जो है 800 तक सीमित रहे, ऐसा ही कुछ जुगाड़ करें। ये ना हो कि आमदनी आपकी 1,000 रुपये की हो और खर्चा आपका 2,000 रुपये का हो, तो ये नौबत जो है सरेआम आपको देखने को मिल सकती है। मेरी खबर दिखाने का किसी को हर्ट करना नहीं था और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। हाँ, लेकिन लगातार कमेंट आ रहे थे कि आपकी खबर जो है पब्लिक पे फेसबुक पे लग चुकी है, यूट्यूब पे लग चुकी है, लेकिन पूरी अपडेट नहीं है कि वो व्यक्ति कौन था और वो व्यक्ति की क्या मजबूरी थी। तो मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ कि उस व्यक्ति का नाम अजीत सिंह था, जो कि यूपी के बिजनौर जिला के रहने वाले थे और साथ साथ में वो अकाउंटेंट का काम करते थे। क्लासिक पेंट में फेज़ 2 पंचकुला में कंपनी है, उस कंपनी में वो काम करते थे। अब समझिए साहब, वो व्यक्ति अकाउंटेंट था, वो व्यक्ति अकाउंटेंट था और लोगों का हिसाब किताब रखता था, कंपनी का हिसाब किताब रखता था, लेकिन समझिए साहब, वो कहीं ना कहीं कंपनी का हिसाब रखते रखते अपना हिसाब किताब गड़बड़ कर चुका, और जिसके बाद ये जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। जय हिंद।